नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। सर्जिकल स्ट्राइक पर सियासी खींचतान चल ही रही है कि इस बीच बीजेपी ने अब इसका खुलकर श्रेय लेना शुरू कर दिया है। अभी तक तो सिर्फ बयान और पोस्टर ही दिखाई सुनाई पड़ रहे थे, लेकिन अब तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर रामलीला के मैदान में उतर गए। दिल्ली की लव कुश रामलीला में अंगद का किरदार निभाते हुए मनोज तिवारी ने स्टेज पर ही सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र कर दिया। मनोज तिवारी इसके लिए बीजेपी समर्थकों में छा गए हैं तो विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। 5 की पंचायत में आज बहस का मुद्दा है रामलीला में भी सर्जिकल स्ट्राइक। बहस से पहले जरा उस रामलीला की एक झलकी देख लीजिए जिसमें बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा उठाया। जिसने मेरी लंका जला डाली, वो जो बानर आया था लंका दिया, वो सर्जिकल स्ट्राइक वाला। हनुमान के बाद अब रावण की लंका में ये अंगद का सर्जिकल स्ट्राइक है। वो जो बानर आया था लंका जला दिया, वो सर्जिकल स्ट्राइक वाला। दिल्ली की लव कुश कमेटी में रावण और अंगद वाला संवाद दिखाया गया था। अंगद के किरदार में बीजेपी सांसद और लोकप्रिय भोजपुरी एक्टर और गायक मनोज तिवारी थे। जैसे ही अंगद की एंट्री हुई, मनोज तिवारी ने सर्जिकल स्ट्राइक का दमदार डायलॉग दर्शकों के बीच सुना डाला। सुनाई दे रहा है? जो बानर आया था लंका जला दिया, वो सर्जिकल स्ट्राइक वाला। दर्शक भी उत्साह से भर गए। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कुछ दिनों से सोशल साइट्स पर हनुमान को पहला सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला बताया जा रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। सेना के हनुमान को याद दिलाया उनकी ताकत कितनी है। ताकत याद आने के बाद उन्होंने उड़ान करके 5 जगह जाके पूरे जो कैंप है जहां से आतंकी देश में आते हैं उनको ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान में हुई सर्जिकल स्ट्राइक पर देश में राजनीति हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने सबूत मांग लिए तो कांग्रेस ने ये कह डाला कि उनकी सरकार के दौरान भी सर्जिकल स्ट्राइक की जा चुकी है। विरोधी सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं, तो अब रामलीला में भी आ चुका है सर्जिकल स्ट्राइक। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। सर्जिकल स्ट्राइक वाला। यानी आप देख रहे हैं रामलीला के स्टेज पर भी सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र सीधे सीधे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कर दिया है। 5 की पंचायत में मेरे मेहमान हैं सुधांशु मित्तल भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से डॉक्टर अजय कुमार मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से मोहम्मद शाहिद और आम आदमी पार्टी से नितिन त्यागी। आप चारों को अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं अजय जी, दिक्कत क्या है? सुधांशु जी के पास बाद में जाएंगे क्योंकि सुधांशु जी की पार्टी की तरफ से तो ये चाल चल दी गई है। खुलेआम स्टेज पर अब रामलीला में भी सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र हो रहा है। मैं चाहता हूं पहले जो विरोधी हैं इस पर बोल लें। पहले अजय जी, आप, दिक्कत क्या है अजय जी? ये तो बहुत टाइम से हम लोग व्हाट्सएप पर जोक तो चल ही रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से कि पहली सर्जिकल स्ट्राइक हनुमान जी ने की थी लंका में। अगर रामलीला में हो रहा है, इसमें क्या दिक्कत है अजय जी? देखिए, कभी इस देश के इतिहास में सेना की राजनीतिकरण कभी नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सेना की जो राजनीतिकरण जो इस चैप्टर को जो है शुरू कर लिए हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। हम और पाकिस्तान में जो भारत की जो पाकिस्तानकरण जिस तरह से हो रही है, ये पाकिस्तान वाले सरकार और पाकिस्तान की जनता जिस तरह से सेना की राजनीतिकरण करते हैं, उसी तरह से भारत का जो इस देश जा रही है वो चिंता की विषय है। सेना के बलिदान और बहादुरी पर राजनीति करना चिंता की विषय ये है कि प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं कि इसकी राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए और पीछे से पूरी तरह से आंख के इशारे से उनके सांसद के द्वारा की जा रही है, तो प्रधानमंत्री का जो बोलना, देश के सर्वोच्च पदाधिकारी का जो है कहने, उस पर विश्वास ही नहीं रहेगा तो देश के लोगों को क्या होगा कि प्रधानमंत्री जी गलत बात बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। एक तरफ बोलते हैं कि आपको सुनने में आता है मानक जी कि उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में किसी तरह का चर्चा नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं। और ये तो समाजवादी पार्टी का अखिलेश जी ने ठीक कहा था, मैं जरूर समर्थन उस बयान पर जाऊंगा, क्योंकि बिहार चले जाते अगर वहां पर चुनाव होती तो प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार पूरी तरह से सेना की जो राजनीतिकरण हो रही है देश के लिए खतरा के विषय है। और ये बात भी नहीं, 1999 में कारगिल के बाद इन्होंने कोशिश की थी। उस वक्त मानक जी याद रखिएगा, सेना ने विरोध किया था। तो ये सरकार, हम लोग जो देश को किस रास्ते पे ले जा रहे हैं कि सेना की राजनीतिकरण, सेना के जो है किसी तरह का विशेष राजनीतिक दल के पोस्टर में
कभी नहीं हुआ था। ठीक है। और सबसे बड़ी चिंता है कि प्रधानमंत्री जो बोलते हैं पर्दे के पीछे कुछ और कराते, तो ये तो पहली प्रधानमंत्री जी जो हैं। ठीक है, ठीक है अजय जी, अजय जी ठीक है। अजय जी आपका आरोप सीधा सीधा है, कांग्रेस का आरोप सीधा सीधा है, सेना का राजनीतिकरण पहली बार हो रहा है। सुधांशु जी ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक स्ट्रैटेजी जो बनाई है वो बहुत सोच समझकर बनाई है। एक बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन आपने बनाया है, जिसमें एक तरफ सेना है, सेना का वो जाबाजी है, सेना की सर्जिकल स्ट्राइक, और दूसरा रामलीला का स्टेज यानी धर्म का इस्तेमाल, धर्म और पाकिस्तान पर वो विजय, उसे विजय कह सकते हैं अगर। तो बहुत लीथल कॉम्बिनेशन सोच समझकर आपने बनाया सुधांशु जी, जिस पर राजनीति हो रही है। मानक जी, तथ्य और सत्य को तिलांजलि देकर, झूठ का सहारा लेकर हर चीज का राजनीतिकरण करना मुझे एक बड़ी विकृत मानसिकता का प्रतिबिंब दिखता है। मैं सारे विवाद का एक एक बिंदु के हिसाब से जवाब देता हूं। पहले तो मैं जरा अजय जी को कहता हूं, अजय जी 99 में कारगिल को लेकर भाजपा ने राजनीतिकरण करने की कोशिश करी और सेना ने उसका विरोध करा। ये बयान देने से पहले सोच समझ के बात करनी चाहिए, असत्य ना बोलिए। मैं आपको चुनौती देता हूं इस बात की। क्यों आपको मानक जी उसका सबूत दे दे क्या? आप तो कहीं अपनी उसका सबूत दे दे सुधांशु जी। सुधांशु जी सिर्फ एक टिप्पणी। सुधांशु जी आप बीच में क्यों बोलते हैं? आप बोलते हैं, मैं बोलता हूँ। एक बात सुधांशु जी, आप कमाल के आदमी हैं, आप कुछ तो सभ्यता से रखिए ना। आपको सिर्फ एक सूचना दे रहा हूँ, सुन लीजिए सर। सभ्यता रखिए थोड़ा। अरे सर सूचना दे रहा हूँ कि जनरल मलिक ने कहा था। जो आपको बोलना है बोलिए। अरे सर सुन लीजिए ना। ठीक है, ठीक है। सुधांशु जी आप बोले, कंप्लीट करिए पहले सुधांशु जी। जनरल, तो ये असत्य के साथ ऐसी बात करें। जनरल मलिक ने कहा था, कहां कहा था उन्होंने? ये आपको ध्यान दिलवा देता हूं, 99 में आप लोग उल्टा राजनीतिकरण कर रहे थे। इनके विश्व बंधु गुप्ता जो है वो एमपी थे, उन्होंने कारगिल का उल्लास करते हुए एक फ्लोट बनाया था और उसका जनता ने प्रतिवाद करा, तब कहीं जाके कांग्रेस चुप हुई थी। तो कृपा करके गलत बात न करिए। अब जहां तक अभी इस विवाद का सवाल है, मनोज जी ने क्या कहा? सर्जिकल स्ट्राइक। उन्होंने कहा भाजपा ने सर्जिकल स्ट्राइक करी है। उन्होंने कहा कि मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके बाकी सबको पिछाड़ दिया। क्या कहा भाई उन्होंने? सर्जिकल स्ट्राइक। आज देश सर्जिकल स्ट्राइक की बात करता है। वैसे मानव जी आपको और बतला देता हूं, आसाम चले जाइए, बंगाल चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, यहां तक बिहार चले जाइए, इनके झारखंड चले जाइए। दुर्गा पूजा पे जो फ्लोट बनते हैं, दुर्गा पूजा पे जो पंडाल बनते हैं, उनका थीम हमेशा कंटेम्प्रेरी होता है। मुझे आज तक ध्यान है, मैं एक गया था तब भ्रष्टाचार जो था देश के सामाजिक पटल पे सबसे बड़ा विषय बना हुआ था। लोगों ने रावण का जो है भ्रष्टाचार रावण बना दिया। मानक जी आज चले जाइए पाकिस्तान को लेके, सर्जिकल स्ट्राइक को लेके इतने आपको पंडाल दिख जाएंगे। अब आप कहिए ये राजनीतिकरण हो रहा है? जो सामाजिक विषय परिपेक्ष का होता है लोग उसको बनाते ही बनाते हैं। ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करना जो है वो ठीक है। राजनीति। चलिए मतलब सुधांशु जी, इन्होंने कहा एक और आखिरी, इन्होंने कहा वो लखनऊ जा रहे हैं। इन्होंने कहा लखनऊ प्रधानमंत्री जा रहे हैं। चुनाव है सर, इसलिए लखनऊ जा रहे हैं। आज इस पे भी झारखंड जाइए ना पंडाल के उद्घाटन। चुनाव में क्या लखनऊ जाना मना है? वो यूपी के सांसद अरे सर मैं कह रहा हूँ बिहार जाइए सर, बिहार। आप क्या राहुल गांधी क्यों गए? अरे सर तो क्या सुधांशु जी पूरी तरह से राजनीतिकरण कर रहे हैं और उसके बाद जो है बड़े जो है कैसी विकृत मानसिकता की बात करते हैं सर। मैंने कहा ना कि आज क्या वो मानसिकता में खिसियावट इतना मासूम भारतीय जनता पार्टी कब से बन गया? खुश होना चाहिए था। सुधांशु जी इतना मासूम बनने की कोशिश बड़ा विफल हो रहा है। चलिए एक सेकंड, ठीक है सुधांशु जी एक सेकंड अब रुक जाइए। सुधांशु जी एक सेकंड, अजय जी एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। मासूम का ढोंग नहीं चलेगा। ठीक है एक सेकंड रुक जाइए। अजय जी एक सेकंड। मोहम्मद शाहिद और नितिन त्यागी, पहले नितिन त्यागी आप, क्योंकि दिल्ली में ये लवकुश रामलीला हुई है जहां पर मनोज तिवारी ने स्टेज पर सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया है। नितिन आप भी जानते होंगे अक्सर समाज में राजनीति में जो कुछ हो रहा होता है हमारे इन रामलीला के पंडालों में दिखाई देता है। रावण जो हर बार जलता है कभी भ्रष्टाचार का होता है, पाकिस्तान का होता है, कभी महंगाई का होता है। इस बार अगर रामलीला में जिक्र हो रहा है सर्जिकल स्ट्राइक का, दिक्कत क्या है उसमें नितिन?
नहीं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मनोज तिवारी जी क्योंकि बीजेपी के सांसद हैं और इसी वजह से उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का नाम लिया हो, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक मैं कई सारी रामलीला में गया हूं और इनफैक्ट कपिल मिश्रा हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ट्वीट किया था कि पहली सर्जिकल स्ट्राइक हनुमान जी ने ही की थी और हम भी मानते हैं इस बात को। लेकिन जहां आपने कहा मानक भाई की जो है ये लीगल कॉम्बिनेशन है राम और सर्जिकल स्ट्राइक का, तो मेरे को ना एकदम से वो एक पीके मूवी आई थी आमिर खान साहब की, उसमें उन्होंने चेहरे पे गालों पे ना भगवान की फोटो लगा ली थी कि पिटाई ना हो। ऐसा लग रहा है बीजेपी ने आज की तारीख में एक गाल पे सेना की फोटो और एक पे राम की फोटो लगा ली है, पर तशरीफ भूल गए। तो अगर इस तरीके से राजनीतिकरण करें तो थोड़ा सा परेशानी है कि बोर्ड लगा रहे हैं, अगर बोर्ड लगा रहे हैं तो फिर कहा गया कि भाई बोर्ड तो छुटभैया नेता, कि भाई बोर्ड तो छुटभैया नेता लगा रहे हैं। मनोज तिवारी जी तो छुटभैया नेता नहीं है, बीजेपी के बड़े नेता हैं, कलाकार हैं, प्रसिद्ध हैं, और अगर वो राजनीति की वजह से इस तरीके का यूज कर रहे हैं तो गलत है। दूसरा, रिलीजियस फंक्शन के अंदर अगर राजनीति लेके आई जाए वो भी गलत है। तीसरा, सर्जिकल स्ट्राइक जो की है सेना ने एक बहुत खतरे को सामने रखते हुए की होगी, उसका जोक बनाना वो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आपने शुरू में कहा मानक भाई कि अगर उन्होंने जोक किया तो वो तो चल ही रहा है जोक, तो ये जोक नहीं बनाना चाहिए, जोक का विषय भी नहीं है, और रिलीजियस उसमें कभी भी राजनीति को नहीं घुसाना चाहिए, बस इतनी सी बात है। हाँ, मोहम्मद शाहिद साहब, क्या दिक्कत क्या है मोहम्मद शाहिद साहब? अगर दशहरे पर मोदी जी लखनऊ जा रहे हैं, मुझे याद आई, एक बात और याद आई। हाँ जल्दी, एक बात और याद आई। हाँ जल्दी नितिन। माने भाई एक बात और याद आई, हाँ बस ये भी इन्होंने अभी सुधांशु जी ने कहा था कि कारगिल के टाइम पे राजनीति वो नहीं कर रहे थे। हाँ, हो सकता है बीजेपी राजनीति नहीं कर रही हो कि बीजेपी उस टाइम पे कॉफिन्स के ऊपर दलाली कर रही थी और बिजनेस कर रही थी। हो सकता है कि जो है बीजेपी उस वक्त राजनीति के अरे अब देखिए, आप भी ये दलाली जैसे शब्द इस्तेमाल मत करिए नितिन कहेगी, वरना सुधांशु मित्तल जब फाइट बैक करेंगे, काउंटर करेंगे दलाली के आपके इस आरोप को, तो फिर डिबेट संभालना मुश्किल हो जाएगा। किए तो थे, नहीं, एक सेकंड, थोड़ा सभ्यता के अंदर रहेंगे, बढ़िया रहेगा। उनके इस तरह के शब्द इस्तेमाल करेंगे, घोटाला तो हुआ था, तो डिबेट कहीं निकल जाएगी। कॉफिन्स का घोटाला तो सेना की बहादुरी पर जो है मानक भाई, कॉफिन्स का घोटाला तो हुआ था, दलाली और क्या है हुआ था। अच्छा, एक सेकंड, मैं मोहम्मद शाहिद को और ले लूं, उसके बाद सुधांशु जी को जवाब देने का मौका मिलेगा। मोहम्मद शाहिद एक सेकंड, अजय जी एक सेकंड। मोहम्मद शाहिद, आपने सुना, मोहम्मद शाहिद साहब सीधे सीधे दो हिस्से हैं इसके। बीजेपी कह रही है कि हर बार दशहरे और रामलीला में वो सब दिखाई देता है जो समाज में हो रहा है, राजनीति में हो रहा है। इस बार दिक्कत क्या है? मोदी जी अगर दशहरे पर लखनऊ जा रहे हैं और दिल्ली की रामलीला में बीजेपी के सांसद सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र कर रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत किसी तरह की नहीं है मानक भाई। सबसे बड़ी सवाल यह है कि अगर सांप्रदायिकता का रावण फूंकते या सांप्रदायिकता का भी एक उसके अंदर कहीं पे कोई कहीं पे एक कोने में रखते, तो ये भी लोग देश के लोग ये भी इसको अप्रिशिएट। देखिए, रामलीला भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उसका एक राजनीतिकरण करने का प्रयास करती है, ये रामलीला कोई आज की चीज नहीं है। सदियों से रामलीला चली आ रही है और लोग पूरे लोग देखने जाते हैं, बड़े हर्ष के साथ देखने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में उसके लोगों से पूछना चाहूंगा कि सांप्रदायिकता का रावण कब फूकेंगे? सिर्फ बातों से फूकेंगे या किस तरह फूकेंगे? अभी आपको बताऊं मानव जी, कल की घटना है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उससे जुड़े हुए संगठन के एक प्रमुख कार्यकर्ता ने जिस तरह से एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था, वहां महिला का भेष बदलकर जो जिसको कहते हैं बुर्का पहनकर उस कार्यक्रम में चला गया और कोई बहुत बड़ी साजिश थी जिसका पर्दाफाश हो गया। वो तो कहिए कि कल ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाल और चरित्र, चेहरा इनका पूरी तरह से बदला हुआ है। ये कहते कुछ है, जिस तरह से आपने कहा सर्जिकल स्ट्राइक पर बहादुर सेना का जो हौसला बढ़ा हुआ है, उसको ये तो कहीं ना कहीं गिराने का प्रयास कर रहे हैं, राजनीतिकरण कर रहे हैं जिस तरह से। मोहम्मद शाहिद, लेकिन देखिए मोहम्मद शाहिद, बात है मोहम्मद शाहिद साहब, आप देश के मोहम्मद शाहिद साहब, मैं ये कह रहा हूं, रावण किसी और भी मुद्दे का जलता तो भी विरोध की आवाजें तो कहीं ना कहीं से उठी जाती। अब उसमें सर्जिकल स्ट्राइक आ गया, रावण पाकिस्तान आतंकवाद को रावण बना दिया। रावण नहीं भाई, मानव जी, आप देश में सरकार चुनी गई है आपकी, आप
देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनकी जिम्मेदारी है इस देश में किसी तरह की आतंकवादी घटना न हो। आतंकवाद अगर सर उठाता तो उसको कुचलने की जिम्मेदारी देश की सरकार की है, ये किसी और की नहीं है। अगर उस सरकार का उसका काम कुचलने का काम, आतंकवादियों का सर कुचलने का काम बहादुर सेना ने किया है, तो इसमें सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को इसमें पॉलिटिकलाइज करने का कौन सा उचित है? ठीक है, देश ये भी जानना। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। भाई सुधांशु जी, तमाम तरह के आरोप है, पहले भी बहुत धर्म का इस्तेमाल, इस तरह की बातें नहीं, सेना का इस्तेमाल चुनाव के लिए। सुधांशु मानक जी, अजय जी एक सेकंड पहले सुधांशु जी को जवाब देने दीजिए, बहुत आरोप हो गए। सुधांशु जी। मानक जी, अभी आपने इनका सुना, इन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की जिम्मेदारी देश की सरकार की है। हाँ। यही कहा ना, देश की सरकार सर्जिकल स्ट्राइक करवा के अगर लड़े तो आपको खुश होना चाहिए, दुख होना चाहिए। मैं हैरान हूं, आज देश का गौरव बना इस बात से कि पाकिस्तान के नापाक इरादों के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक होती है और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाता है। मुझे देश में खुशी की लहर है, देश में एक संतुष्टि है कि पाकिस्तान के नापाक इरादों पे इस तरह कठोर कार्रवाई हुई। लेकिन यहां मैं क्या देख रहा हूं, सबके चेहरे उतरे हुए इनके, तो ये देश की खुशी के साथ है या देश के खिलाफ है, ये और तय कर लेना। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आप सेना की जाबाजी के पीछे छिप रहे हैं, और जैसे नितिन त्यागी कह रहे हैं धर्म के पीछे छिप रहे हैं आप, इनको अपनी ढाल बना रहे हैं। सुधांशु जी। नहीं, मानक जी, आपने क्या विषय उठाया हुआ है? देखिए, मैं अपनी बात एक बात कहना चाहता हूं, जिस विषय को आपने उठाया हुआ है, एक रामलीला में अंगद का पैर का जो प्रकरण है उसमें सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात कर रहा है, रावण कह रहा है, यही है ना? या अंगद कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक का जो जिक्र हो रहा है वो शौर्य और गौरव से हो रहा है। तो क्या इससे पहले शौर्य और गौरव का जिक्र इस्तेमाल हुआ था? इनके मुंह पे उदासी ले आए, इनके मुंह पे दुख ले आए, इनके मुंह पे शर्मिंदगी ले आए। मुझे तो बहुत हैरानी होती है, राष्ट्रीय गौरव से अगर ये इतने चिंतित हो गए हैं तो ये देश के साथ है, देश के खिलाफ है। आप ना सिर्फ रामलीला पे टिके ना, आप लोग बोले, मैं एक बार भी बोला क्या, थोड़ी तो तहसील रखिए। मानक भाई एक बात कहना चाहूंगा, मानक भाई एक बात कहना, मैं बोल लूं, मैं बीच में नहीं बोलता। आप लोग क्या कर रहे हैं? मानक भाई एक बात कहना चाहूंगा, बीच में मैं नहीं बोलता। मानक जी, मुझे चार जनों के, आप तीन जनों के साथ करवा। नहीं, सुधांशु जी देखिए, आप सिर्फ रामलीला की बात कर रहे हैं, हम लोग एक इमोशन की बात कर रहे हैं, मैं कम से कम एक इमोशन की बात कर रहा हूँ। हाँ, सुधांशु जी कंप्लीट। मानक जी, मैं बोलूंगा या हाँ, ये टोकेगा फिर मैं नहीं बोलूंगा। मानक जी, आप तय करिए, आपके संचालन में अगर मुझे बुलवाना है तो ठीक है, नहीं बोलिए सुधांशु जी, बोलिए। आज तीनों के चेहरे पे ऐसा लग रहा है जैसे कि सांप सूंघ गया इन तीनों को। आज देश का गौरव सर्जिकल स्ट्राइक से बढ़ने में आपको खुश होना चाहिए, आपको जनता के बीच में देना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया। और आप लोग जो है यहाँ पे ये बात रिपीट कर रहे हैं, मानक भाई टाइम वेस्ट कर रहे हैं यार, जैसे पता नहीं मुर्दनी ये जो मानसिकता है, बातें कर रहे हैं आप, इसमें हल्की भारत सरकार मानक जी कैसे, अब देखिए कौन सा तरीका है? मानक जी, तीनों विरोधी घात लगाकर बैठे हैं। सुधांशु जी आप पर हमला करने को तैयार है। एक सेकंड रुक जाइए, 10 सेकंड दे सकता हूँ, मेरे पास टाइम और नहीं। पहले अजय जी, आप जल्दी से, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। अजय जी, सरकार के ऑफिशियली प्रेस नोट में ये जारी हुआ, मानक जी, हमने पाकिस्तान किसी ने, हमने सुधांशु जी, आतंकवाद 2 सेकंड, हमारी सेना ने जी। अजय जी क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। अजय जी, आपको अधूरी जानकारी। मोहम्मद शाही साहब एक सेकंड। पहली बात है मानक जी, पहली बात यह है, या तो मानक जी, अरे यार, हाँ अजय जी, हाँ मानक जी, अरे त्यागी तो नितिन जी, तो पहली बात 5 बिंदु पर ये एक अजीब प्रधानमंत्री जी हैं। पहले दिवाली के लिए कश्मीर चले जाते, फिर कश्मीर को भूल जाते हैं, फिर जुलाई 25 को बिहार चले जाते हैं, चुनाव के बहाने पर कार्यक्रम करते हैं, फिर बिहार को भूल जाते हैं, अब लखनऊ पहुंच गए चुनाव के समय। दूसरी बात है, पहले सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। ठीक है अजय जी, आपका पॉइंट हो गया। नितिन त्यागी क्लोजिंग कमेंट क्यों कर रहे हैं? 68 साल से अजय जी टाइम नहीं है। अजय जी टाइम खत्म हो रहा है। लास्ट में हम ये कहेंगे विकास के फेल हुए। उरी के रिटेलिएशन में हम लोगों ने जो सर्विस टैक्स, जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, उरी के रिटेलिएशन में जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, उरी में जितने हमारे बहादुर सैनिक मरे,
उनके घर ना जाके रवि सिसोदिया के यहाँ पे बिसड़ा गांव में जाके उसे शहीदों की तरह सम्मान देना, ये कहाँ की अकलमंदी थी, ये कौन सी राजनीति थी, ठीक है। इसके बारे में जानना ठीक है नितिन हो गया। मोहम्मद शाहिद साहब उसके बारे क्लोजिंग में 10 सेकंड दे रहा हूं बस। इसी चीज मोहम्मद में शाहिद साहब आपसे क्लोजिंग जुड़ा हुआ कमेंट जल्दी से। मुद्दा है, आप बता दें। बीजेपी के ओछे राजनीति के एक और उदाहरण मानक जी। नहीं, मानक जी उत्तर प्रदेश के इटावा का एक नौजवान जो शहीद हुआ, जिसकी उम्र मात्र 24 साल थी, भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता उनके परिवार को सांत्वना देने गया, मैं ये पूछना चाहता हूं। और वहीं पर 4 तारीख को भारत सरकार के एक सांसद और एक मंत्री कानपुर में मौजूद थे, और वहां से इटावा बगल में। सुधांशु जी जवाब दीजिए। क्लोजिंग कमेंट आपका, डिबेट खत्म है इसके बाद। सुधांशु जी जल्दी से 20 सेकंड बस। सुधांशु जी 20 सेकंड। तीनों का बयान सुन लिया। आज शर्मिंदगी होती है मुझे इस बात पे कि जिस समय देश ये चाहता है कि एकता का संदेश जाए और पूरा देश जो है पाकिस्तान के सामने कैमरे के पीछे खड़ा हो, वहाँ इन तीनों के आचरण से इनकी देशभक्ति झलक रही है। इन तीनों के आचरण से इनकी विकृत मानसिकता राजनीतिक। ठीक है सर, टाइम मेरे पास खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया 5 की पंचायत में आने के लिए सुधांशु मित्तल, डॉक्टर अजय कुमार, नितिन त्यागी और मोहम्मद शाहिद साहब। देख रहे हैं आप, बीजेपी कह रही है कि जो भी इस समय सर्जिकल स्ट्राइक के विरोध में या सरकार के विरोध में इस मुद्दे पर बोल रहा है, वो पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहा है। लेकिन विरोधियों के अपने सवाल हैं, अब तय तो जनता को ही करना है। ये मुद्दा बनता भी है, किस हद तक बनता है, और इसका जो जनता का मैंडेट है, जनादेश, वो किसकी तरफ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सबका।